हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को अंधा युग लेसन के बारे में कुछ आंसर हैं वो बताएंगे। प्रभु ने इनका दायित्व लिया है। यीशु का, अश्वत्थामा का। अंधे युग में प्रभु का एक अंश, निष्क्रिय, आत्मघाती। कविता में प्रयुक्त पात्र यीशु, अश्वत्थामा, वृद्ध। किसने कहा लिखिए। किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में? यीशु ने कहा। दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अश्वत्थामा ने कहा। बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है वो व्याध। वृद्ध ने कहा। पद्यांश में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखिए। मुक्ति, मरण, रक्षा, भविष्य। पद्यांश में प्रयुक्त एक शब्द के लिए शब्द समूह। निष्क्रिय, जो कोई काम न करता हो। आत्मघाती, अपने हाथों अपने को मार डालने वाला। पद्यांश के निम्नलिखित अंश का भावार्थ लिखिए। अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति विकृत, अनास्थामय, आत्मघाती, अर्धबर्बर। कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखो। नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा। जिस क्षण चाहो उसको जीवन दो, जीवन लो। पद्यांश में इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। विनाश, ध्वंस, नया, नूतन, निर्माण, सृजन, हिंसक, बर्बर। पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। छोटा, आत्मघाती, विकृत, अनास्थामय। पद्यांश में प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। शब्द सार्थकता, अनास्थामय। मूल शब्द सार्थक, अनास्था। प्रत्यय है ता और मैं। पारावार न रहना, सीमा न रहना। 12वीं कक्षा में उन्नति अपने जिले में प्रथम आई तो उसके माता पिता की प्रसन्नता का पारावार न रहा। सिर खपाना, बहुत बुद्धि लगाना। घंटों सिर खपाने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला। गर्व में चूर होना, घमंड करना। व्यापार में थोड़ी सफलता क्या मिली, जयराज गर्व में चूर रहने लगा। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। परीक्षा समाप्त होने पर अभिनव घोड़े बेचकर सो रहा है। आंखों से ओझल होना, गायब हो जाना। सांप हमारे देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। कर्म ही पूजा है विषय पे अपने विचार 100 शब्दों में लिखिए। जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र कर्म ही पूजा है। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से हम सफलता भी हासिल करते हैं और हम मानसिक तनाव से भी बचे रहते हैं।
कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, जैसे किसानी या सरकारी नौकरी हो। हमें सभी के कार्य को सम्मान देना चाहिए।